दोस्तों, भारत की भाषा देखने वाले जितने भी मेरे साथी हैं सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हर आदमी होप करता है कि पहला दिन, साल का पहला दिन बहुत ही अच्छा बीते, सब कुछ ठीक हो। हमारे लिए तो ठीक था, लेकिन शायद यूएसएस के सिटीजन्स के लिए पहला दिन ठीक नहीं था। 24 घंटे के अंदर 3 अटैक्स जो यूएसए में हुए हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि वो अटैक क्या है, क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, बड़ी विडंबना है एक बात कि कोई भी इंसान पब्लिक में गाड़ियां कैसे घुसा सकता है जानबूझ के, डेलिबरेटली। इसके लिए हिम्मत चाहिए या कमीनापन चाहिए। ये विचार करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। आप एक बार अपने मन में, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आप भीड़ में गाड़ी चला सकते हैं? चाहे भीड़ वाले कितने भी दुश्मन हो आपके पास क्या इतनी हिम्मत है? और ऐसे ही हुआ न्यू ऑर्लिन्स में, जो वहां पे बड़ी एक पॉपुलर लेन है जिसे कहते हैं, स्ट्रीट होती है, उसे कहते हैं बावन स्ट्रीट। और वो 24 आवर्स ओपन होती है। वहां पे कैसीनोज हैं, वहां पे बार्स हैं, डिस्क्लोथेज हैं, आई मीन ऑल सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इज देयर। और वो थ्रू आउट द डे चलता है, रात भर चलता है। तो वहां पे लोग एंजॉय कर रहे थे अपना 1 जनवरी 2025। और वहां पे ये एक इंसान, मैं तो इंसान क्या बोलूं, इसका नाम था जब्बार। और ये बंदा शमसुद्दीन जब्बार फोर्ड 150 लेके और पब्लिक में घुस गया। और उससे क्या हुआ, अभी तक 15 लोगों की डेथ हो गई है और 40 लोग घायल हैं। और उसके बाद उतर के भी वहां पे गन लेके लोगों को मारने लगा। और कहा जाता है कि ये 2 दिन पहले मैक्सिको से आया था। और इसकी गाड़ी में फिर आईएसआईएस का फ्लैग भी मिला और कई ऐसे विस्फोटक सामान भी उसकी गाड़ी में मिले। तो इसका क्या मतलब होता है कि मैक्सिको में ये आईएसआईएस के लोगों से मिला था? क्योंकि एफबीआई कहती है कि ये अकेले आदमी का काम नहीं है, ये पूरा ग्रुप है जो इसने काम किया है। और इसको फ्रंट लाइन पे लगाया गया था, बंदे को, शमसुद्दीन को। और दोस्तों, ये एक्स आर्मी का बंदा है और ये अफगानिस्तान में भी ड्यूटी कर चुका है, एचआर का बंदा है और आज की डेट में डेलॉइट में काम कर रहा था। क्या कमी थी इसके पास? एक बार सोच के देखिए। यूएस का सिटी, और ये भी नहीं है कि ये इलीगल माइग्रेंट है, ये इसके पिताजी भी यहीं पैदा हुए थे, टेक्सास में। ये भी टेक्सास में पैदा हुआ था, यही का था। अब देखिए कि कैसे इसका ब्रेन वॉश किया गया कुछ दिनों के अंदर में ही। अच्छा, और दूसरा जो केस हुआ है वो हुआ है वेगास में, लास वेगास में, जो ट्रम्प टॉवर्स है उसके बाद एक ट्रक है, साइबर ट्रक बोलते हैं उसको, और ये जो एलन मस्क की कंपनी है वो बनाती है इसको, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो साइबर ट्रक के अंदर कहते हैं कुछ विस्फोटक रखे हुए थे और वो विस्फोट हुआ। उससे क्या हुआ कि जो उसका ड्राइवर था उसकी डेथ हो गई, लेकिन बाकी नुकसान नहीं हुआ। तो लोग यही बोल रहे हैं कि ये बड़ा रिजिड और बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी थी जिसने कि इतने बड़े जो एक अटैक है उसको सह लिया। अब पता नहीं, या तो
जिसने ये व्हीकल हायर की थी या जिसने ये व्हीकल ली थी ये आतंकवादी घटना करने के लिए, फिर वो ड्राइवर था तो वो कैसे मर गया अंदर? स्ट्रेंज। अच्छा, और जिसने ये किया है उसका नाम है मैथ्यू लेवर्सबर्गर। अब अच्छा, उसने भी गाड़ी ये किराए पे ली थी। ये जो साइबर ट्रक है ये भी उसी कंपनी से ली गई है, उसी जगह से किराए पे ली गई है जहां से कि फोर्ड 150 ली गई थी ओरियोनो के अटैक के लिए। अब इसका इन दोनों में कोई कनेक्शन है कि नहीं है, लेकिन एफबीआई देख रहा है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है। ये क्या कोई एक रिटेलिएशन तो नहीं है? जो बेलमोन स्ट्रीट पे हुआ है उसका रिटेलिएशन में तो नहीं किया गया ये? तो चलिए, खैर इस अटैक में बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक ट्रंप की बिल्डिंग के बाहर, ट्रंप इंटरनेशनल होटल, उसके बाहर लास वेगास में अटैक हो जाना, समझते हैं ये चीज कितनी सीरियस है और ये चीज कहां ले जा रही है पब्लिक को? कितना डर बैठ सकता है उन लोगों की जो कि रात भर यूएसए में आराम से घूमते हैं। एनीवेज, इस पे मैं आता हूं। और जो तीसरा अटैक हुआ है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। इसमें क्या हुआ है कि एक वहां पे इलाका है जिसे क्वींस इलाका बोलते हैं, और उसमें नाइट क्लब में गोलीबारी हुई है जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। अब ये पता नहीं चला अभी तक कि ये किसने किया है, और जो भी घायल हैं वो बहुत सीरियसली घायल नहीं है, और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और वो रिकवरेबल है। कोई मेजर उसके अंदर अटैक्स नहीं है। अब दोस्तों, हम अपनी इस बात पे आते हैं कि सडनली ये स्पाइक क्यों हुआ है यूएस में? क्या इसका कनेक्शन 20 तारीख से है जब ट्रंप शपथ लेंगे और उन्होंने बोला है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आप बाहर निकालें यूएसए से? क्या उसका कनेक्शन ये है? क्या इसका कनेक्शन हम सीरिया से ले सकते हैं, या ईरान से ले सकते हैं, या पैलेस्टाइन से ले सकते हैं, या हमास से ले सकते हैं? क्योंकि आईएसआईएस सपोर्टर है हमास का, और इसलिए ऑनलाइन में जो हुआ है उसमें आईएसआईएस का फ्लैग मिला है। तो क्या ये अब आगे निरंतर चलता रहेगा? और ये एक स्ट्रेटजी बनाई है ये हौतीस हमास ने मिलके ईरान के साथ कि हम डायरेक्टली तो लड़ाई नहीं कर सकते इजराइल से या यूएस से, तो ये तरीका अपनाइए। इन तरीकों से क्या होगा कि हम तो बच जाएंगे, लेकिन उनके जब नागरिक, भोले भाले नागरिक मरेंगे, तब यूएस को पता चलेगा जो पैलेस्टाइन में लोग मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, जो लेडीज मर रही हैं, उनका दुख यूएस को तब पता चलेगा। क्या ये कोई थ्योरी तो नहीं है इसके पीछे? मुझे लगता है हाँ, ये थ्योरी हो सकती है, क्योंकि पैटर्न तीनों का लगभग सेम है। अभी जो इसके पहले जर्मनी में भी हुआ था, सेम न्यू ईयर्स के लिए शॉपिंग कर रहे थे लोग, तो उसमें ट्रक लेके बंदे ने कर दिया था, वो भी एक बेसिकली मुस्लिम था। अब देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ऐसे जो केसेस होते हैं साहब, उसमें ज्यादातर आपको देखा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं से ये मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा केवल इसलिए होता है कि उनमें लोगों को मारने की क्षमता होती है। वो देख सकते हैं
किसी को मरते हुए। दोस्तों ये बात छोटी नहीं होती और ये काम भी छोटा नहीं होता। शायद बचपने में जो एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके सामने जब उनके घर में बकरे कटते हैं हर साल, तो छोटे छोटे बच्चे 2 साल के 3 साल के बगल में बैठे रहते हैं, बगल में उनको देखते रहते हैं तड़पते हुए मरते हुए। शायद ये इसलिए किया जाता होगा कि इससे बच्चों में हिम्मत आएगी। आप हर तरीके की जो पोजीशन है उसको आप गेन कर सकते हैं, शायद इसलिए ये करते होंगे। लेकिन उसका एक नेगेटिव इफेक्ट अब दिखाई दे रहा है कि उन बच्चों को खून देखने की आदत हो गई और खून से डर नहीं लगता उनको। और जब खून से डर नहीं लगता तो फिर कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो इस हद तक चले जाते हैं कि पब्लिक में गाड़ी घुमा दी। इंडिया में आप ऐसा केसेस नहीं देखेंगे। इतने साल हो गए इंडिया को बने हुए, मैंने आज तक एक केस नहीं सुना कि इस टाइप से कोई आदमी गाड़ी लेके घुस गया हो और डेलिबरेटली लोगों को मार दिया हो। हाँ, ड्रिंक करके गाड़ी चला दी, रात में सोते हुए गाड़ी चला दी, ये सब मानते हैं। लेकिन केवल पब्लिक को मारने के लिए अपने पब्लिक में गाड़ी घुसा दी, ऐसा हमने इंडिया में नहीं सुना। क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग खून नहीं देख सकते। खून बड़ा अजीब सा लगता है, डर बैठ जाता है ब्लड देख के। लोगों को मारना तो छोड़, कोई चाकू भी नहीं मार सकता है। और वो मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बेसिकली कल्चर है। और वो पूरे वर्ल्ड में अगर कोई मुस्लिम ये काम कर रहा है तो आप देखिएगा 99.999% वो इंडिया का मुस्लिम नहीं होगा। उसका कनेक्शन या तो बांग्लादेश से होगा या पाकिस्तान से होगा या सीरिया से होगा या सऊदी से होगा या ईरान से होगा या टर्की से होगा, लेकिन इंडिया से उसका कनेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कल्चर है इंडिया का। वो इस कल्चर में पले बड़े हैं, वो उनको ब्लड नहीं देखना है। अब बताइए, एक आदमी जो अच्छा खासा डेलॉइट में जॉब कर रहा है, उसको क्या पड़ी है कि वो पब्लिक में घुस के लोगों को मारे और उसके बाद उतर के, उसको पता है कि पुलिस आ जाएगी मुझे मार देगी और ये मेरा लास्ट है। अब वो भी 40 इयर्स की एज में। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जिसने कि उसको 5 दिन के अंदर ही ये लेवल पे ला दिया कि भैया तुम मारो। अब मारोगे तो शायद तुम्हें जन्नत मिलेगी या क्या मिलेगी, और वो इस चीज से कन्विंस हो गया। दुख की बात तो ये है कि लोग कन्विंस हो जाते हैं इस चीज से। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अजीब सी न्यूज है कि एक दिन में ही ये 3 घटनाएं हुई हैं, और मुझे लगता है कि ये पास्ट में भी हुई हैं, आज भी हुई हैं, और ये इतनी जल्दी रुकेगी नहीं अनलेस अनटिल यूएस ने कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया रोकने के लिए ऐसी घटनाओं को, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि यूएस बहुत बड़ा कंट्री है। इतने बड़े कंट्री में अगर 10,000 आदमी इस टाइप के हरकत वाले घुस जाएं, उनको संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो मैं तो होप करता हूं कि उनको, ऐसे लोगों को अकल आए कि आप एक ऐसे देश में है जो कि पूरा वर्ल्ड चलाता है, यू आर इन द बेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उसका मान रखिए, उसकी इज्जत रखिए। आपको उसने अपना सिटीजन बनाया है, आपको वो खाता है खिलाता है, उसकी इज्जत रखिए, मान रखिए, और सबसे बड़ा मान अपने धर्म का रखिए। अगर उसमें से, जैसे जर्मनी का भी था और ऑर्लैंडो का भी था, दोनों ही मुस्लिम भाई थे हमारे, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि लोग मुस्लिम से और डरने लगते हैं।
ये कैसा होगा, ये क्या करेगा, क्योंकि इसी की तरह का एक दूसरा बंदा था जिसने की गाड़ी चला दी, कहीं ये गाड़ी तो नहीं चला देगा। तो उससे क्या होगा कि जो सीधे साधे और रूल ऑफ लॉ को मानने वाले जो मुस्लिम्स हैं वो भी उनकी जद में आते हैं, और उनको भी लोग एक अलग निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, या गलत निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी तो सोचो, साथ में उन लोगों की भी सोचो, उन लोगों की भी हाय लगेगी। तो दोस्तों, अपने कमेंट में बताइएगा कि क्या ये आपको लगता है कि ये लास्ट था, या आपको लगता है फ्यूचर में कुछ और ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो आप बताइएगा, और फिर उसके बाद अपने कमेंट लिखिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।